हे एवरीवन, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 के 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम एनालिसिस है। ये पार्ट 2 है, कंटिन्यूएशन है। मैंने पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 49 तक कवर कर लिया है। अब उससे आगे इस पार्ट में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 50। मेघ मेज श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्न में से कौन सा है? बादल जीवन। स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन बी अभिनेत्री। 52 मानसरोवर किसकी रचना और रचनाओं का संकलन है? तो मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन डी। अब यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। फिफ्टी थ्री का आंसर है सी 12। 54 का आंसर है, मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा। ऑप्शन ए 3578.116। 55 का आंसर है सी 169। 56 का आंसर है ऑप्शन डी 1700। 57 का आंसर है ऑप्शन बी 100। 58 का आंसर है ऑप्शन सी 2। 59 का आंसर है ऑप्शन डी 2973.33। 60 का आंसर है सी 2500। 61 का आंसर है बी 4.5। 62 का आंसर है बी 35%। 63 का आंसर है सी -94। 64 का आंसर है डी 4224 रुपये। 65 का आंसर है ऑप्शन सी 40 सेकेंड। 66 का आंसर है ऑप्शन डी 25/2। ये 67 का आंसर है ऑप्शन ए 2002 एंड 2007। 68 का आंसर है ऑप्शन सी 183.33%। 69 का आंसर है ऑप्शन ए 4। 70 का आंसर है ऑप्शन डी 2002। 71 का आंसर है ऑप्शन सी 23%। 72 यहाँ से आपका रीजनिंग पार्ट स्टार्ट होता है। इससे पहले हमने मैथ्स का सारा पार्ट कर लिया। अब यहाँ से रीजनिंग पार्ट है, तो इसमें मैं आपको आंसर ही बताऊंगा डायरेक्ट। 72 का ऑप्शन है डी 3। 73 का आंसर है ऑप्शन सी 60। 74 का आंसर है ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन ए 4। 75 का आंसर है ऑप्शन डी। 76 का आंसर है ऑप्शन ए एनएमए डी, सॉरी ऑप्शन सी एनएमए डी एनएनए। ऑप्शन सी है आंसर 76 का। 77 का ऑप्शन सी 83। 78 का ऑप्शन बी बिल्ली। 79 का ऑप्शन सी HUQM। 80 का हो जाएगा बी 12। 81 का डी 1 किलोमीटर। 82 का मिनिस्टर, ऑप्शन ए। 83 यहाँ से ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो इन क्वेश्चनों को बनाया होगा वो एग्ज़ाम में आगे निकल जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस टाइम टेकन थे और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल थे, समझ कर इसका आंसर बनाना था। आइए 83 का ऑप्शन डी केवल एक।
84 का ऑप्शन ए, ना तो एक ना तो दो। 85 85 का आंसर है 85 का आंसर है सी। मैं इसे एक बार देख लूँगा 85 का, 85 को एक बार मैं देख लूँगा। सी, ऑप्शन सी, 85 का ऑप्शन सी है। 86 का ऑप्शन डी, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। 87 का डी, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। 88 का ए, यदि मामला जीएम भर्ती को भेजा जाना है। 89 का ए, डेटा अपर्याप्त है। 90 का सी, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। ये सब बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 91 का बी, सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। 92 का बी, संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। 93 का सी, अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। 94 का बी, संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए। 95 का ए, गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए। 96 का ए, अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 97 का डी, छद्म नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए। 98 का बी, अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। 99 का डी, कानूनों का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटी को अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। 100 का डी, स्टेशन हाउस अधिकारी एसएचओ। 101 का डी, व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षरशः कड़ाई से पालन करना। 102 का बी, बारिश। 103 का डी, यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। 104, यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन है। फिर से इसका आंसर है ऑप्शन ए 18067। 105 का ऑप्शन सी UWZRYW। 106 का सी, पूर्व। 107 का ए, तोड़ फोड़। 108 का डी, 5। 109 का सी, 125 डिग्री। 110 का ए, भांजा। 111 का ए,
इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर सूरत 112 का, D24 113 का, सी अविवाहित प्रशिक्षित नर्सें 114 का। ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, इसका होगा ऑप्शन डी 8 115 का, सी रीट्यून्स 116 का, सी बी 35 117 का, 117 का, सी एक और इसका आंसर मैं देखता हूँ 117 का, सी 584 987 118 का, ए 1 and 3 119 का, सी 2 120 का, बी 3 121 का, ए पोती 122 का, डी ए इमेज से रिलेटेड है 123 का, बी 3 124 का, ए 59 मिनट, हंड्रेड 25 का, सी 2.1/20 126 का, 35124 जिस ऑप्शन में ऑप्शन सी 127 का, ए चिल्का लेक 128 का, श्वेत प्रकाश कितने रंगों में मिलकर बना होता है तो बी 7 121 ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो 130 का, ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी तो ये 131 का, बी डी हरिसेन। 132 का, अंगूर की खेती विटिकल्चर। बेलाडीला की पहाड़ियों बैल के कोहड़ की तरह दिखती है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है तो ये है डी छत्तीसगढ़। 134 का, निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है तो पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी। 135 सोनपुर पशु मेला कहाँ लगता है तो बिहार में। 136 विश्व पुस्तक मेला तो ये है डी 23 अप्रैल को लगता है प्रत्येक वर्ष। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्हा कहा जाता है तो यह है बी हिमाचल प्रदेश। 138 का, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है तो महा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक के साहित्य कृति है तो महाकवि कालिदास। बी ऑप्शन बी 139 का। 140 का, नालको तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। 141 WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है तो जिनेवा स्विट्जरलैंड ऑप्शन सी। 142 का, डी अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धियों को निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है तो ऑप्शन ये है आपका डी शहरीकरण। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है तो ये है आपका डी कालीन बुनाई के लिए। कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है तो ये है डी अशोक। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है तो ये है आपका डी बलिया में ऑप्शन डी। 146 निम्नलिखित में कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है तो लिंक्डइन। इसमें बहुत लोग रजिस्टर्ड है नौकरी के पर्पज से। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है तो भगवान श्री कृष्ण। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है तो ये है डी सिकंदरा में। 149 उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है तो ये है बी हुड़का बॉल। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी
तो ये ऑप्शन ए डॉक्टर एनी बेसेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पूरे 150 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं 17 फरवरी शिफ्ट 1 के। आपको नेक्स्ट वीडियो में 17 फरवरी शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और फिर 18 फरवरी में दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अच्छे से इन क्वेश्चंस के आंसर को मिलाइए। ये जितना तक है 99% ये एकदम आंसर करेक्ट है। तो आप चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।